इंशाल्लाह कुछ बनकर उनको दिखाना है कि ब्लाइंड किसी से कम नहीं है। बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ के डॉक्टर बनूँ। इस्लामाबाद के नाबीना बच्चे आकिल सज्जाद ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। साइमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना तालिबा सीएसएस करने के बाद फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर चुकी हैं। मालाकंड के ज़हीन नाबीना तालिब इल्म गुलजमीन खान अंग्रेजी अदब में पीएचडी कर रहे हैं। सना इकबाल केपीके में 17 ग्रेड की पहली नाबीना सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात हो गई। सवात के ईसा खान सवात एफएम के पहले नाबीना डीजे बन गए। लेकिन सब नाबीना अफराद इतने खुशकिस्मत नहीं होते। हजारों की जिंदगियां रास्ता ढूंढते ढूंढते तारीकी में खो जाती हैं। नाबीना अफराद के पास अपने आप को मनवाने का वाहिद जरिया तालीम है, मगर ये सबको मुयस्सर नहीं। नाबीना अफराद की तालीम सारे पाकिस्तान में बहुत दुश्वार है, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। नाबीना अफराद के दुरुस्त आदाद शुमार पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, क्योंकि वालिदैन ऐसे बच्चों के नाम रजिस्टर करवाते हुए झिझक महसूस करते हैं। केपीके में नाबीना अफराद की तालीम के लिए 11 स्कूल हैं, और ये तमाम स्कूल फकत प्राइमरी लेवल तक की तालीम देने के मजाज हैं। यहाँ हमारे केपीके में कोई भी स्कूल रेगुलर बच्चे के लिए रेगुलर स्कूल नहीं है, यानी पाँचवीं के बाद। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फिर बच्चों को फिर या पिंडी लाहौर वगैरह भेज देते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक भी ब्रेल प्रेस नहीं है। ब्रेल प्रेस लगाने का ऐलान सबसे पहले 1970 में किया गया। आज भी हुकूमत यही ऐलान कर रही है। बहुत बड़ा मसला ये है कि इनके पास यहाँ एक तो केपीके में प्रेस नहीं है, इनके लिए किताबों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको सामना करना पड़ रहा है। फिर हम इन बच्चों को क्या कहते हैं, सलामी पेश करेंगे कि इन 5 बच्चे 2 किताबों में पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये लोग अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। बच्चे के पास किताब होगी तो वो पढ़ेगा। ब्रेल प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्कूलों में तालीम देने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर किताबें मुयस्सर नहीं हैं। एक क्लास में अगर 6 बच्चे हैं तो 2 को किताब मुयस्सर है, और किताब भी वो जो बरसों पहले लाहौर से छपकर आई थी। मुसलसल इस्तेमाल के बायस पुरानी किताबों से ब्रेल डॉट्स काफी हद तक मिट चुके हैं। तलबा ने इम्तिहान पेशावर का देना है, मगर वो लाहौर की किताब पढ़ने पर मजबूर है। हम तो पंजाब और सिंध का सिलेबस पढ़ते हैं, तो वो भी हमें पंजाब में जो किताबें सिलेबस चेंज हो जाता है उससे 4 साल पीछे की किताबें दी जाती हैं। नॉर्मल बच्चे कुछ और पढ़ रहे होते हैं, हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो कुछ और पढ़ रहे होते हैं। सिंध का कोर्स जो है ना हम इस्तेमाल करते आ रहे थे। जब वो ख़त्म हुआ तो बाद में जो है ना किताबें तो वही पुरानी किताबें इस्तेमाल करते थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ केपीके में चूँकि प्रेस अपना है ही नहीं, वो किताबें जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, बाद में जो है हमने जो है ना कोशिश थोड़ी बहुत अपनी तरफ से की या पीएबी की तरफ से, तो कुछ किताबें जो है ना लाहौर प्रिंटिंग प्रेस से जो है ना हमें दस्तयाब हो गई। तो वो किताबें जो हैं वो मेरे ख्याल में कोई उनका भी कोई 10-12 साल हो गए जो हम उन किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइमरी के बाद इन बच्चों के पास अपनी तालीम जारी रखने का कोई तरीका नहीं, ना किताब, ना स्कूल, ना ही उस्ताद मुयस्सर हैं।
खुश किस्मत लाहौर या रावलपिंडी जा सकते हैं वही तालीम जारी रख सकते हैं। नॉर्मल स्कूलों में नाबीना बच्चों का दाखिला बेहद दुश्वार है। जिन अदारों में हम बच्चियों को लेके जाते हैं तो वो दाखिला सिरे से देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये कोई ऐसा कानून बताएं कि जिसमें नबीना बच्ची भी नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ सकती है। जब हम उन्हें ये बताते हैं कि आप ऐसा कानून बता दें कि नबीना नहीं पढ़ सकती तो इस पे वो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन तरह तरह के वो बहाने करते हैं और बहुत मुश्किल से, पहले तो दाखिला बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर दाखिला मिल भी जाए तो फिर वो टीचर्स का, स्टूडेंट्स का जो है इतना ताउन नहीं होता कि वो बच्चियाँ नॉर्मल लोगों के साथ मिलजुल के तालीम हासिल करें। नाबीना लड़कियों का मामला और भी तकलीफदेह है। वालिदैन ऐसे बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते। बाज़ हालात में उन्हें घरों में बांध कर भी रखा जाता है। ज्यादातर बच्चों को नाबीना हाफिज बनने के लिए मदरसों में भेज दिया जाता है। मजहबी तालीम अहम है मगर दुनियावी तालीम हासिल करने के जराए अबतर हैं। ज़्यादातर तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से इस वजह से चले जाते हैं कि वो मदरसे में चले जाते हैं। हमारी कोशिश होती है बहरहाल उनको काउंसलिंग कर लेते हैं, बच्चे के भी साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, फिर भी मतलब है कि ये मसला भी हम फेस करते रहे हैं। सारे लोग यही कहते हैं आपने स्कूल में जाके क्या करने, जाओ मस्जिद में कहीं बैठ जाओ, तस्बीह लेके बस पढ़ो और ज़िक्र करो अल्लाह ताला की। ये अच्छी बात है, हम करते हैं ज़िक्र, ये नहीं कि हम ज़िक्र नहीं करते, हम ज़िक्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ हमें तालीम भी करनी चाहिए। आजकल के दौर में अगर कोई बंदा तालीम से महरूम रह जाए तो वो, मैं समझता हूँ वो बंदा है ही नहीं दुनिया में। जो बच्चे या बच्चियाँ जो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक उनकी रसाई नहीं होते तो वो ज़्यादातर यह है कि उसको मदारस में भेजते हैं वहाँ पे हिफ्ज़ के लिए, या उनको यह है कि फ़कीर बना देते हैं और वो बतौर भिखारी उसको यूज़ करते हैं, एज़ अ बेगर वो करते हैं। इम्तिहान में बैठने के लिए नाबीना तलबा को राइटर नहीं मिलता और अगर मिलता है तो मुम्तहिन उसको बैठने की इजाज़त नहीं देता। राइटर तो मिलता तो है, लेकिन वो भी जो है ना बड़ी तकलीफ़देह बात है, वो भी जो है ना बड़ी, उसमें भी बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। पहले जो है ना राइटर को ढूंढते हैं, राज़ी करते हैं, उसके बाद जो है जब हम ले जाते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी लेवल हो उसमें जब हम ले जाते हैं तो वहाँ भी जो है ना बड़े मसाइल पैदा होते हैं। कभी कहता है कि ये प्राइवेट स्कूल से लिया, कभी सरकारी से ले लो, कभी जो है ना ये इस क्लास के बराबर नहीं है। वो बड़ी मसाइल बस बहुत ज़्यादा हैं। हर साल एग्ज़ाम से पहले मैं एजुकेशन क्विट करने की मेरे जहन में आती थी, बिकॉज़ वो परमिशन वाला जो एलिमेंट होता था एग्ज़ाम से बिल्कुल 1-2 दिन पहले आपको जिस किस्म का मेंटल टॉर्चर किया जाता था तो वो बहुत ही अनबेरेबल होता था। असातिज़ा की तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं। ज़्यादातर तलबा पढ़कर और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर इस स्कूल में पढ़ाने लग जाते हैं। बहुत से स्कूलों की इमारत निहायत मखदूश है और किसी भी वक्त गिर सकती है। वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों को सिर्फ कुर्सियां और चारपाइयां बुनने का काम सिखाया जाता है। सरकारी भर्तियों का ये आलम है कि एक स्कूल में तालिब इल्म सिर्फ 30 हैं, मगर अमले की तादाद 50 से जायद। इनमें से असातिज़ा सिर्फ 10 है, जबकि 40 से ज्यादा महज कीन वर्कर के तौर पर भर्ती किए गए हैं। नाबीना अफराद के कुर्सियां बुनने का काम 70 की दिहाई में सरकारी तौर पर शुरू हुआ। अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, मगर कवानीन में रद्द बदल ना होने की वजह से ये पोस्टें आज भी इसी तरह कायम हैं। चंद स्कूलों में प्राइवेट इदारों ने कंप्यूटर लैब बनाई हैं, मगर जगह की कमी, उस्ताद की अदम दस्तयाबी, लोड शेयरिंग
और इंटरनेट ना होने की वजह से ये लैब्स नुमाइश का जरिया बन गई हैं। कंप्यूटर और मोबाइल पर अभी तक उर्दू पढ़ने का सॉफ्टवेयर नहीं बन सका। अंग्रेजी जुबान ना समझ सकने की वजह से तलबा को दुश्वारी होती है। अगर आप कंप्यूटर भी रखे, कंप्यूटर लैब भी बढ़ाओ, लेकिन कंप्यूटर टीचर ना हो तो कैसे सीखेंगे? लेकिन जिस तालिब इल्म ने तालीम हासिल कर ली और कंप्यूटर सीख लिया, उसकी जिंदगी बदल गई है। हमें सबक ये मिलता है कि जब कोई नाबीना फर्द मुलाजमत हासिल कर लेता है तो मुआशरा उसको इज्जत देता है। इस इज्जत को हासिल करने का वाहिद तरीका तालीम है। अगर मैं एक जिस कम रिसोर्स ही पर्सन की बात करूं कि अगर उसके पास रिसोर्स नहीं है, कंप्यूटर का, ऑडियो बुक्स का नहीं है, उसके पास टेलीविज़न की रिसोर्स नहीं है या सोर्स नहीं है, तो वो अगर रूरल एरियाज़ में भी है तो वो रेडियो का बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा ले सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, अपब्रिंगिंग में, पर्सनल ग्रूमिंग में। रेडियो सुनता हूँ, मेरा रेडियो से बहुत शौक़ है। मैंने जो उर्दू सीखा हो तो मैंने रेडियो से सीखा है। ब्लाइंड लोगों के लिए रेडियो बहैसियत टीचर किरदार अदा कर रहा है। हजारों नाबीना तलबा तालीम की ख्वाहिश रखते हैं, मगर नाकाफी सहूलतें उनको तारीकी में धकेल देती है। हर कोई तरक्की पा सकता था, हर कोई अपना नाम बना सकता था, वतन का झंडा बुलंद कर सकता था, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते। कुछ मोती मट्टी में मिल जाते हैं, कुछ फूल खाक में रहकर खाक हो जाते हैं। नाबीना अफराद के दुरुस्त आदाद व शुमार जमा किए जाएं और उन आदाद व शुमार की बिना पर दुरुस्त मंसूबाबंदी की जाए। नाबीना बच्चों को तालीम दिलवाने वाले वालिदैन के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएं। लो विजन और मुकम्मल नाबीना अफराद की बाकायदा दर्जाबंदी की जाए और लो विजन तलबा की तालीम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। नाबीना बच्चों के स्कूलों की तादाद में इजाफा किया जाए और कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल कायम किया जाए। नाबीना बच्चों के स्कूलों की इमारत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इस मकसद के लिए इमारतें बच्चों की जरूरियात को मद्देनजर रखकर बनाई जाए। प्राइमरी स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर कीन वर्कर की सियासी भर्तियां खत्म की जाएं और वोकेशनल ट्रेनिंग में जदीद चीजों को मुतारिफ करवाया जाए। फौरी तौर पर केपीके के नाबीना अफराद के लिए केपीके में ब्रेल प्रेस लगाया जाए। स्कूलों में ब्रेल पेपर की बरवक्त और मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। किताब हर बच्चे का हक है। ब्रेल की किताबों की रसाई हर नाबीना बच्चे तक मुमकिन बनाई जाए। असातिज़ा की जदीद ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए। सिलेबस की रिकॉर्डिंग का केपीके में एहतमाम किया जाए। स्कूलों में खेल की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। नाबीना बच्चों की तालीम के लिए रेडियो और मोबाइल टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जाए। प्राइमरी के बाद जो बच्चे नॉर्मल स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, उनके दाखिले को यकीनी बनाया जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर नाबीना तलबा को तालीमी सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार दी जाए। मैट्रिक करने वाले नाबीना तलबा को सरकारी सतह पर लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। जिन स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं, वहां उस्ताद और बिजली दोनों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मुलाजमतों में नाबीना अफराद को फौकियत दी जाए और दफातर का माहौल उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाए। नाबीना अफराद की खिदमत के लिए इक़दामात के ऐलान पर यकीनी तौर पर अमल दरामद भी करवाया जाए। इन इक़दामात से बहुत सी जिंदगियों को अंधेरों से बचाया जा सकता है। हम सब मिलकर कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। आप जानते ही हैं ना